दोस्तों एसएमसी मैनिपुलेशन एसएमसी मैनिपुलेशन क्या होती है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों देखो, जब भी स्मार्ट मनी जो है वो पैसा कमाती है तो उनका एक ही रूल है। क्या रूल है? कि ट्रेडर्स को ट्रैप करके हम पैसा कमाते हैं। ट्रेडिंग के अंदर क्या है दोस्तों कि पैसा एक की जेब में से दूसरे की जेब में जाता है, कि पैसों की कोई बारिश नहीं होती, पैसों का कोई पेड़ लगा हुआ नहीं होता दोस्तों। ट्रेडिंग का यही फंडामेंटल्स है कि एक की जेब से निकल के दूसरे की जेब में जाएगा। एक लॉस करेगा तो एक क्या करेगा? प्रॉफिट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं जैसे कि एक OI है, ओपन इंटरेस्ट, या फिर वॉल्यूम है, ठीक है, या PCR है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि एक जो ट्रेड वैल्यू होती है वो दो आपस में क्या होते हैं, दो मतलब कि आप समझ लो दो मतलब लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर, ठीक है। तो दोनों मिला के एजुकेशन करते हैं, यानी एक बेच रहा होता है और एक खरीद रहा होता है, ठीक है। एजुकेशन तो वो एक एजुकेशन हुआ, मतलब कि एक OI, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो अब सीधी सी बात है कि एक का लॉस होगा और एक का प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। अब जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो किसके ज़्यादा? स्मार्ट मनी, ठीक है। स्मार्ट मनी के पास क्या होता है? एडवांस डाटा सबसे पहली चीज़, और हाई लेवल की उनके पास स्ट्रेटजी होती है जो मतलब कि हमारे पास है नहीं, ठीक है। हमको पता भी नहीं चलने देते वो लोग कि वो कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सा उनका इंडिकेटर है, कौन सी उनकी स्ट्रेटजी है, और एडवांस डाटा है, ठीक है। मतलब कि रिटेलर्स कहाँ पैसा लगा रहे, कौन सी प्राइस पे पैसा लगा रहे, कौन से टाइम पे पैसा लगा रहे, और कौन सी तरफ पैसा लगा रहे, बुल या बियर, समझ रहे हो? तो वो सारा डेटा उनके पास होता है, वो सारा डेटा उनके पास होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं? हमारे अगेंस्ट क्या करते हैं? वो ट्रेड करते हैं हमको ट्रैप करने के लिए, समझ रहे हो आप? पहले वो हमको क्या देंगे? लालच, कि मार्केट में सडनली मूव आया, हमें क्या लगेगा कि बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उसी तरफ हम पैसा लगाएंगे, ठीक है। हम उसी तरफ पैसा लगाएंगे। उनके पास वो डाटा है कि रिटेलर्स कहाँ पैसा लगा रहे हैं। रिटेलर्स पैसा लगा रहे हैं तो फिर वो लोग क्या करेंगे? वहाँ से अगेंस्ट ट्रेड लगाएंगे, मतलब कि हमारे से भी 100 गुना ज़्यादा पैसा लगाएंगे वो, ऐसा समझो। तो हमारे से 100 गुना ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो मार्केट उनके डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। हमारे पैसों से तो वो हिलने वाला ही नहीं मार्केट, उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। तो फिर वो हमको ट्रैप करके क्या करते हैं? प्रॉफिट बनाते हैं। एक की जेब में से गया, दूसरी जेब में पैसा आया। जो एसएमसी में जो मैनिपुलेशन होता है दोस्तों, जो एसएमसी मैनिपुलेशन करती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, मेनली सबको पता है कि 3 सेशन होते हैं, टाइम सेशन। नंबर फर्स्ट पे एशिया है, नंबर सेकंड पे हमारा US सेशन, और नंबर थर्ड पे हमारा यूरोप सेशन, ठीक है। तो उसमें क्या है दोस्तों कि जो एशिया मार्केट है, एशिया सेशन है, वो रेंज बाउंड होता है, और जो लंदन सेशन है वो भी लिक्विडिटी स्वीप करता है, ठीक है। और जो न्यूयॉर्क सेशन है, सबसे हाईएस्ट और सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल देने वाला मार्केट न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। अगर आपने मास्टर कर लिया, अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इन न्यूयॉर्क सेशन से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो तो न्यूयॉर्क सेशन में आपका लॉस लगना तय है। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको दोनों चीज़ें पता है, तो फिर आप कन्फ्यूज रहोगे कि यार प्रॉफिट ट्रेड लेना है या नहीं लेना है न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन सबसे हाईएस्ट वोलेटाइल होता है। अब जो भी मैनिपुलेशन होती है दोस्तों, वो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद शुरू हो जाती है, ठीक है। कि मार्केट जब न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है तो वो क्या करता है, ठीक है, और जब 9 या 10 बजने वाले होते हैं तो वो कुछ और करता है, समझ गए दोस्तों? तो मैनिपुलेशन होती है। एसएमसी मैनिपुलेशन के बगैर काम नहीं करती। मैनिपुलेशन होगी तभी एसएमसी अपनी जेब भर सकती है। अगर एसएमसी मैनिपुलेशन नहीं करेगी तो मार्केट का पैसा कौन लेके जाएगा? फिर रिटेलर्स। तो दोस्तों जो स्मार्ट मनी है, ठीक है, अगर हमें उनके जैसा उनके तरीके से अगर हमको काम करना है तो नंबर फर्स्ट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि न्यूयॉर्क सेशन में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। नंबर सेकंड, रिस्क को कम करना है, ठीक है, एकदम कम करना है रिस्क को, ठीक। नंबर 3 कि कैपिटल थोड़ा बहुत आपका मिनिमम तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम तो होना ही चाहिए। 1,50,000 इतना तो होना ही चाहिए आपके पास कैपिटल, तभी आप कमा पाओगे, ठीक है। और सबसे जो मेन चीज़, मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, मैनिपुलेशन को पहचानना आना चाहिए कि मैनिपुलेशन कब हो रही है और कहाँ हो रही है, ठीक है। कौन सी साइड में हो रही है मैनिपुलेशन, बियर या बुल, ऊपरी तरफ या नीचे की तरफ, वो आपको पहचान आना चाहिए। प्राइस एक्शन आपको अच्छे से आएगा, टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे से आएगी, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आपको अच्छे से आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से मार्क करना आएगा, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम को आपको यूज़ करना आएगा,
सही तरीके से आप एंट्री ले रहे हो, तब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगेगी, आपको एक्सपीरियंस आने लगेगा और आपको पता चलने लगेगा कि मैनिपुलेशन कब होती है, कहाँ हो रही है, कौन से टाइम हो रही है। समझो दोस्तों।